इसके बाद दूसरा आपको चाहिए, आप उल्टा भी कर सकते हो और नीचे भी दे सकते हो। अगर नीचे दोगे तो क्लिक करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अपन ने एक हाथ से लिखा था, कौन सा वाला लिखा था, शायद ये वाला। कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करना है, ये भी जा रहा है आपके में, नहीं जा रहा था है ना, ले नहीं रहा था वो, चल रहा है। आप लिख कर भी दे सकते हो, दोनों तरीके से दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको उस जगह पे बुकमार्क का मेन यूज यही है। अब आपने क्या लिया है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट में। आप इस तरह से इंडेक्स दे सकते हो, इससे क्या होगा कि आपका जो भी बहुत सारा मैटर है, आप ओनली एक क्लिक से उस जगह पर पहुंच सकते हो। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर क्या है, लिंक्स ग्रुप है। लिंक्स का मतलब क्या है कि दो चीजों को लिंक करना। ठीक है, तो इस तरह से अपन कंट्रोल ए से डिलीट कर देंगे। आगे समझ, आगे हम आपको टेबल वगैरह, टेबल का हेडिंग का सभी का इंडेक्स बनाना बताएंगे। अपन रेफरेंस टैब में पढ़ेंगे इसको डीपली। रेफरेंस टैब में भी आपको क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरे सब में ही क्रॉस रेफरेंस मतलब रेफरेंस ही है ये। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे क्रॉस रेफरेंस। अब इसके बाद आपने पूछा था चार्ट, बाकी और किसको नहीं आया चार्ट ऑप्शन? सभी को आ गया, आपको और आपको दीपशिका, बाकी सबको आ गया। ठीक है, तो ये हम आपको नीचे बता देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है उसमें, नॉर्मली आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे अपन स्मार्ट आर्ट लेते हैं उस तरह से आप चार्ट ले सकते हैं। अलग अलग टाइप के चार्ट हैं, उनमें से आपको कोई सा भी एक चार्ट चूज करना है, क्लिक करना है और ओके करना है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से डाटा आ जाएगा, आप यहाँ पर डाटा फिट करोगे और इसको क्लोज कर दोगे तो आपके सामने चार्ट आ जाएगा। चार्ट में डिजाइन और फॉर्मेट ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप डिजाइन और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको इसको डीपली बता देंगे नीचे। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट टैब में आपने पूछा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन क्लिपिंग, ओनली क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन क्लिपिंग। क्यों आ रहा है ऐसा लिखा हुआ, क्योंकि हमारे इस विंडो के पीछे कोई भी विंडो नहीं खुली हुई है। अगर जैसे कि ये विंडो खुली हुई है लेकिन कैसी है, मिनिमाइज है, मिनिमाइज विंडो नहीं आती। अभी यहाँ पर स्क्रीन कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप क्या रहता है, कभी भी आप नहीं हटा सकते, डेस्कटॉप पर पहुंचा देगा। किसी जगह का आप स्क्रीनशॉट लेकर आना चाहते हो उसके लिए अपन स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब ये प्लस का साइन आ रहा है, आप कुछ एक जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से इतनी जगह का स्क्रीनशॉट लेकर आना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना है समझ। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करने के बाद नहीं, ऐसा नहीं होता तो नहीं है वैसे। फिर इसके अलावा आपने जैसे कि हम यहाँ पर कोई और विंडो खोल लेते हैं, ये हमारे सामने जिस पीसी की विंडो खुली हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर और कोई विंडो खोलते हैं तब भी ऐसा ही होता है, कोई भी विंडो खुली होती है। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ नहीं आएगा, सही है। वो कुछ और प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जब भी आप यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब ये है, स्क्रीन देखिए इसके पीछे हमने जस्ट पीछे एक और विंडो खोली है तो यहाँ पर ये विंडो शो कर रही है। अगर आपको पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्लिक करके आप यहाँ से पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट लेकर आ सकते हो। और इसके अलावा आप चाहते हो कि इसको क्रॉप वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। लेकिन वो स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन क्यों दिया गया है, ताकि आप पहले से ही क्रॉप करके लेकर आ सकते हो। इस पर क्लिक करोगे जब भी किसी भी सिस्टम में आप स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करोगे तो आपकी जो विंडो है एमएस वर्ड की वो मिनिमाइज होगी ही। और आपके जस्ट पीछे जो विंडो खुली हुई है आपके कंप्यूटर में, जस्ट पीछे एमएस वर्ड के जस्ट पीछे जो विंडो खुली है उसमें आपको पहुंचा देगा। आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। आपके में क्या हो रहा है कि आप मतलब एमएस वर्ड खोलते हैं, उसमें स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर जाते हैं तो स्क्रीन क्लिपिंग वाला जो प्लस का साइन है वो आता है। और यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं इंसर्ट टैब में, स्क्रीनशॉट में ये वाले आ जाते हैं, ये भी नहीं आ रहे।
सिर्फ अकेला यही आ रहा है। तो वो आपने कुछ सेटिंग कर ली होगी उसमें, उस वजह से, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही होगी। वैसे जब भी आपकी विंडो के पीछे कोई विंडो खुली रहती है लैपटॉप में भी, तो इस तरह से आते हैं। मतलब अगर विंडो, जितनी विंडो खुली हुई है सभी विंडो आपको यहाँ पर दिखेंगे, और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करोगे तो जस्ट पीछे जो भी विंडो खुली होगी उसमें पहुंचा देता है, हो जाते हैं। हमने आपको उस दिन बताया था ना स्क्रीनशॉट लेना, आप दो तरीके से ले सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर अब तो स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन दे रहा है वो, लेकिन किसी किसी सॉफ्टवेयर में स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन नहीं है, जैसे कि फोटोशॉप है उसमें नहीं है स्क्रीनशॉट वाला। आपको किसी विंडो का स्क्रीनशॉट लेकर आना है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर मोबाइल में तो आप मतलब वहां पर रहता है ऑप्शन। आपने यहाँ पर देखा होगा प्रिंट स्क्रीन लिखा रहता है, प्रिंट हाँ SCRN मतलब स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे तो इस विंडो का स्क्रीनशॉट उसने ले लिया है। अब आपको कहीं लेकर जाना है, जैसे मान लीजिए हमें MS वर्ड में ही लेकर जाना है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया है उसने, आप कंट्रोल के साथ भी करोगे तो वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, जिस भी जगह का आपको स्क्रीनशॉट लेकर आना, मान लीजिए हमें इसका लेकर आना है, तो क्या अभी सेव नहीं हुआ वो, अभी तो आपने बस इसका प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लिया, और आप MS वर्ड में, एक्सेल में, फोटोशॉप में किसी में भी गए, वहां पर जाकर आपने कंट्रोल भी दबा दिया तो ये आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आपके कंप्यूटर में सेव हो जाए जैसा आप मोबाइल में सेव करते हैं, तो उसके लिए आपको जिस भी जगह का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम आपके कीबोर्ड में विंडो की होती है, विंडो की के साथ आप इस की को प्रेस करेंगे तो इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद हर एक कंप्यूटर में ये स्क्रीनशॉट कहाँ जाता है, आपके कंप्यूटर में जिस PC के अंदर पिक्चर्स वाला जो फोल्डर रहता है इसके अंदर जाओगे, ऑटोमेटिक एक स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर बन जाता है। आप इसके अंदर जाओगे तो ये देखिए अभी लिया है अपन ने स्क्रीनशॉट, ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, जब आप फिर इसको नॉर्मली पिक्चर की तरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, विंडो के साथ आपको ये प्रिंट स्क्रीन लगानी है। और अगर आपको अपने कंप्यूटर में नहीं रखना, सिर्फ आपकी सॉफ्टवेयर में चाहिए, तो सिर्फ अकेले यही दबाओ और कंट्रोल के साथ भी कर दो जहां पर भी आप लेकर जाना चाहते हो। ठीक है, आ गया समझ में, कर लेंगे। और कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब अपन डिजाइन टाइप का हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ऑप्शंस, जैसे कि अपन को इंसर्ट टैब में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, डिजाइन में नहीं लगेगा। ठीक है, डिजाइन टैब में नाम से ही समझ में आ रहा है डिजाइन, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके पेज की डिजाइन और आपका जो टेक्स्ट है उसकी डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो इंसर्ट, पहले तो आप होम टैब और इंसर्ट टैब का बहुत अच्छे से रिवीजन करना, जो भी नहीं आए पूछ लेना, नीचे पूछ लेना, अगर और फिर भी नहीं आता तो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसा करना है। देखते हैं, अपन यहाँ से फाइल पर जाते हैं, कोई अपन शेप ले लेते हैं। शेप्स ऑप्शन में जा रहे हैं, यहाँ से हमने ट्रायंगल वाला ले लिया, इसको नीचे ड्रैग करते हैं, ये ले लिया। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम आप ये चाह रही है कि हम इसको घुमा रहे हैं तो सिर्फ ये ही घूमे और टेक्स्ट सीधा रहे, तो उसके लिए या तो आपको यहाँ पर एक अलग से जैसे कि अपन यहाँ से स्मार्ट आर्ट लेना बताया था हमने, यहाँ से बर्ड आर्ट लेना, बर्ड आर्ट ले लीजिए उसके ऊपर, या फिर यहाँ पर फॉर्मेट टैब आता है, जैसे कि आप चाहते हैं इसको हमने घुमा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन वाला ऑप्शन आता है, यहाँ से इसको रोटेट कर दीजिए, हॉरिजेंटल करना है हॉरिजेंटल कर दीजिए, फिर से अपन इस पर ही क्लिक कर देते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर दीजिए, और इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से आप और रोटेट कर सकते हैं, देखते हैं अपन।